birthday to Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hassan. Happy birthday to you. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सैब व्लॉग बाय सबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग कुछ स्पेशल व्लॉग है और है भी बहुत छोटा सा व्लॉग, ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि आज है 29 नवंबर और आज है हमारे शौहर की सालगिरह। जी, आज है हमारे मियाँ की बर्थडे। तो कुछ ज़्यादा सरप्राइज़ तो नहीं है, उनको पता है कि उनकी बर्थडे है, सुबह सब ने उनको विश किया है, लेकिन आज असल में आ रहे हैं इनके कराची से बॉसेस, हमारे शौहर के, जो एक फैमिली ही है, मैं उनको फैमिली ही कहूँगी। तो उनको मैंने डिनर पे इनवाइट किया है और साथ साथ इनकी जो है केक कटिंग सेलिब्रेशन भी हम जब ही करेंगे। तो मैंने कहा क्यों ना ऑब्वियसली आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि आप भी एक फैमिली है हमारी। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 बजे, बच्चे अभी स्कूल से आते ही होंगे। तो मैं बना रही हूँ अपने शौहर की फेवरेट डिश निहारी, तो साथ साथ उसकी रेसिपी भी, और साथ साथ मुझे केक लेने जाना है। कौन सा केक लूँगी ये भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। और फिर साथ साथ रात को डिनर और रात को केक कटिंग सेलिब्रेशन। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत छोटा सा ब्लॉग है, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं है, तो देखिएगा ज़रूर और दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे शौहर को। और मुझे मालूम है कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं, सो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो कंटिन्यू विथ मी एंड चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने नहारी की चीज़ों को बाहर निकाला। मैंने निकाल के रख दिया था 1 घंटे पहले, और उसमें एक कीमा भी मौजूद था। और नहारी के लिए मैं यूज़ करती हूँ बोंग और नलियाँ, क्योंकि नहारी बहुत से लोग जो हैं वो गोश्त की भी बनाते हैं, लेकिन मैं नहारी जो प्रेफर करती हूँ वो बोंग की ही करती हूँ। और नली ज़रूरी हो, और नली वो वाली की जिसमें गूदा हो, क्योंकि बग़ैर नली की मुझे नहारी पसंद ही नहीं है, और ना ही मेरे घर वालों को, कि उस नहारी में नली में होना लाजमी है। तो बहरहाल मैंने फिर चढ़ा दी थी नहारी, क्योंकि एक दफ़ा चढ़ जाए ना तो उसको फिर आराम से हम हल्की आंच में रखते हैं। अच्छा, मेरे साथ मैंने क्या किया, मैंने 1 घंटे पहले निकाली थी डिफ्रॉस्ट करने के लिए, लेकिन आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो वो ज़्यादा जल्दी डिफ्रॉस्ट नहीं होगी, वो बिल्कुल ही ऐसी ही रही ना। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको अच्छी तरह वॉश कर दिया था, और साफ़ सुथरी भी थी, क्योंकि ज़ैनत, जैसे आपने देखा कि मैंने ज़ैनत से मैं लेकर आती हूँ, तो ज़ैनत एक मीट शॉप है, पंजाब में बहुत मशहूर मीट शॉप है ज़ैनत, वहाँ हर किस्म की आपको गोश्त मिल जाते हैं। तो बहरहाल उसके बाद अदरक लहसुन डाल के फिर मैंने धोकर वैसा का वैसा गोश्त फ्रीज़ हुआ हुआ डाल दिया था। और फिर जब थोड़ी देर में थोड़ा सा जब बोंग अलग अलग हुई, तो फिर मैंने उसके अंदर नेशनल का डेली नहारी पैकेट डाला, जो कि बहुत मज़े का होता है। मैंने 2 पैकेट डाले, क्योंकि नहारी का जो मज़ा है ना वो उसी में आता है। तो फिर मैंने अच्छी तरह भून कर कि मैंने पहले भून लूँ, और भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर पानी डाला। पानी डालने के बाद आप नहारी हल्की आंच में रख के भून जाए। अच्छा, बोंग का ऐसा गोश्त हो जाए तो 1 घंटे या ज़्यादातर 2 घंटे के अंदर गल जाता है। तो फिर मैंने इसको रख दिया था हल्की आंच में ढककर, और फिर मैं चली गई थी। तो सीन ये है कि मैं अभी जा रही हूँ बर्थडे लेने, वो बर्थडे लेने कह रही हूँ, केक लेने फॉर बर्थडे बॉय। और मैं अभी उस दुकान में नहीं जा रही जहाँ से मैं अक्सर बेशतर केक लेती रहती हूँ। मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं नया केक ट्राई करा था, कि उस किस्म का बहुत ही क्रेविंग हो रही थी मुझे उस किस्म की केक खाने की। तो खैर वो फैसल को भी पसंद है, तो मैंने कहा कि मैं वो केक लेने जाऊँ। और काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि मुझे अपना एक पार्सल भी डिस्पैच करवाना था। काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती, डायरेक्टली मिलते हैं केक की दुकान।
वाली है ही नहीं, बॉम्ब वाली कुर्ती। एक पाउंड का केक नहीं है? एक पाउंड के केक नहीं है ना? ये कितने पाउंड का? ये 2 kg 1.5 kg 3 kg। ये वाले केक कितने के? जो नीचे कितने के? 480। 480 के। और क्या टेस्ट है इसका? एक कॉफी में, हाँ। मार्बल वनीला में, एक चॉकलेट में। एक मार्बल वनीला दे दें और एक चॉकलेट दे दें। फिर एट लास्ट मेरा डिसीजन फाइनल हो गया कि मैं ये 2 छोटे केक ले लेती हूँ, क्योंकि केक मैंने बड़ा उसी वजह से नहीं लिया क्योंकि बड़ा केक नहीं खाया जाता। तो मैंने ये 2 छोटे छोटे केक्स ले लिए थे और लिटरली आगे जाके देखिएगा कि जिससे जल्दी ये ख़त्म हो। और फिर यहाँ पे थी सैलड, और सैलड मेरी कमज़ोरी थी तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी जल्दी सैलड बनवाई और फिर मैं जल्दी घर की तरफ। नहारी की शक्ल या मैं घर आ गई हूँ। अस्सलामुअलैकुम। मैं आ गई हूँ अब घर केक लेके। नहारी भी आपको मैंने दिखा दिया किस स्टेज पर पहुँच गई है। अब मैं खा रही हूँ सैलड। तो सैलड खा के हम कुछ देर आराम करेंगे और आराम करने के बाद फिर मैं उठूँगी, नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इनके बाबा भी जब तक आ जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि ये गए हुए थे फैसलाबाद विज़िट पे अपने बॉसेस के साथ। और हसन अब्बास क्या बनाएंगे बाबा के लिए? तो फैसल अभी गए हुए थे फैसलाबाद, तो इसलिए उनके एब्सेंस में उनको ऑब्वियसली पता है कि उनके आज बर्थडे है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हम उनका केक काटेंगे, है ना। तो पहले ऑब्वियसली जब आ जाएंगे डिनर पे, पहले हम खाना वाना खाकर फिर बाद में हम केक कटिंग सेलिब्रेशन करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिखाएंगे बाबा का कार्ड। वेरी गुड। इसमें तेल कौन लगा देता है? फिर कुछ देर आराम करने के बाद, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और बहुत नींद भी आ रही थी, सुबह से जागी हुई थी, तो फिर मैं आई यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने जब देखा नहारी को, तो नहारी बहुत अच्छी तरह गल चुकी थी। और उसके बाद मैं अपना एक मिशन करने लगी, और वो ये कि नलियों में से गूदा निकाल रही थी। ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं फिर चाहती हूँ कि नहारी की जो एक शक्ल आती है ना, एक अच्छी वाली शक्ल, वो वाली नज़र आए, दुकानदारों वाली शक्ल, जैसे बाज़ार की नहारी हो। तो फिर उसके बाद ये शक्ल लाने के बाद फिर मैंने इसके अंदर आटा डाला। और आटा ऑब्वियसली क्यों डाला जाता है ये आप सबको मालूम है। आटा डालने के बाद मैं चम्मच को हिलाती रही ताकि आटा ज़्यादा ना हो जाए, और फिर मैंने इसको भगाड़ दिया। और फिर उसके बाद भगाड़ने के बाद जो है नहारी की बहुत अच्छी शक्ल आई। अच्छा, मुझे थोड़ा सा तार कम लग रहा था, यानी थोड़ा सी मुझे भगाड़ मुझे लगा कि कम था, लेकिन जब मैंने खाया तो बिल्कुल टेस्ट भी बिल्कुल सही था। और नहारी की जो आप कहते हैं शक्ल, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी थी, यानी तार भी बहुत सही था और मिर्चें और ज़्यादा आटा भी नहीं इसके अंदर आया, क्योंकि आटा डालने के बाद इसको पकाया जाता है।
पहले ही पूछ गया हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा सरप्राइज है? डे टू Happy birthday to you. Happy birthday dear Baba. Happy birthday to you. कैसा लगा आपको सरप्राइज? यू लाइक इट हैं? और फिर खाना खाने के बाद मैंने किया केक को सर्व। दोनों केक बहुत मज़े के थे और बहुत जल्दी चटपट हो गए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि बड़ा केक ज़्यादा लोगों में खाया जाता है। तो मैंने कहा कम लोग हैं तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 छोटे केक ले लिए थे और अच्छे भी लग रहे थे और टेस्ट में भी मज़े के थे। तो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरा यह व्लॉग कैसा लगा और नहारी आपको शक्लन कैसी लगी, क्योंकि टेस्ट तो आप कर नहीं सकते। और इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंडिंग में मैंने आपके साथ अपने हस्बैंड की एक और बर्थडे सेलिब्रेशन शेयर की है, जो कि इनके ऑफिस कुलीग के साथ बनाई गई थी। जी हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि इन दिनों फैसल बहुत बिजी थे अपने एग्ज़िबिशन के सिलसिले में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अभी इनवाइट किया था इनके बॉसेस को, तो इनके बॉसेस ने ही एग्जीबिशन में इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन की। साथ ही साथ इनके एक और फ्रेंड भी थे, उनकी भी बर्थडे सेलिब्रेट हुई। तो आइए देखते हैं। Please come and celebrate their birthdays. Stand together. Eyes on. आ जाओ इधर आ। अजीज हटो, जगह दो इनको यार। आप तो थोड़ा साइड लो, देखते देखते। Ready. So we have to sing happy birthday. Yeah, why not? Okay, we guys cut together. Bari bari count. Okay. All right. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Faisal Hassan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Faisal.